नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरवेनिंग वोवेल। चैप्टर का नाम है इंटरवेनिंग वोवेल्स एंड पोजिशंस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इंटरवेनिंग वोवेल क्या है। मान लो कोई हमने वर्ड लिखा है बीट, इसकी हमने आउटलाइन बनाई। इसकी आउटलाइन बनाई हमने। ठीक है, अब इसमें वोवेल कहां लगेगा? बी के बाद थर्ड प्लेस पे यहां लगेगा, या फिर बी के बाद थर्ड प्लेस पे यहां लगेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वोवेल यहां लगाओगे तो ये गलत है। बी के ठीक बाद वोवेल यहां नहीं लगेगा, इससे अगले स्ट्रोक पे उसकी प्री साइड में लगेगा, यहां। ये होगा गलत। ठीक है, इंटरवेनिंग वोवेल कहते हैं इसे। अगर दो स्ट्रोक्स आपस में जुड़ रहे हैं, मान लो ये P है, ये J है। ठीक, अगर दो स्ट्रोक्स आपस में जुड़ रहे हैं, अगर उसमें पहले वाले की आफ्टर साइड, ये क्या थी? आफ्टर साइड। इसमें जो पहले वाले की स्ट्रोक की आफ्टर साइड है, उस आफ्टर साइड में फर्स्ट वोवेल यहीं रखा जाएगा, ये ठीक है। सेकंड वोवेल यहीं रखा जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन जब थर्ड वोवेल की बात आएगी, थर्ड प्लेस की, तो थर्ड प्लेस का वोवेल यहां ना रखने के बजाय हम अगले वाले स्ट्रोक की प्री साइड में रखेंगे उसको, थर्ड प्लेस पे। ठीक है, समझे? यहां गलत हो जाएगा। हम अगले वाले स्ट्रोक की, ये जो थर्ड प्लेस का वोवेल था, इसमें पहले वाले स्ट्रोक के थर्ड प्लेस का ये जो वोवेल है, इसको हम यहां से हटा के अगले वाले स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे रखेंगे, वो भी प्री साइड पे। प्री साइड यानी पहले वाली साइड। ठीक, इंटरवेनिंग वोवेल का मतलब यही है। और ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको क्लियरली समझाया था, और ये टॉपिक इसमें दोबारा आया है तो मैं इसमें दोबारा समझाया आपको। ठीक है, अगला इसमें जो पॉइंट है वो है पोजीशन। अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने बीट ही लिखा, ठीक, तो हम जैसे भी कोई भी वर्ड लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो हम वर्ड का सबसे पहला स्ट्रोक लिखेंगे, बी ई टी, बी ई टी, बीट। जो सबसे पहला स्ट्रोक होगा, हमें बस हमेशा उसकी पोजीशन सिक्योर करनी है। क्या मतलब? अगर इस वाले स्ट्रोक पे वोवेल लगता फर्स्ट प्लेस का, तो हम इसको हवा में रखते। अगर इस वाले स्ट्रोक पे वोवेल लगता सेकंड प्लेस का, तो हम इसको लाइन टच करा देते। अगर इसी वाले स्ट्रोक पे वोवेल थर्ड प्लेस का लगा है, जैसे कि इसमें लगा है, तो हम इसको लाइन क्रॉस कराएंगे। फिर उसके बाद आगे की आउटलाइन इसमें ऐड होती चली जाएंगी। उनकी पोजीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ हमें सिक्योर करनी थी फर्स्ट स्ट्रोक की वोवेल के अकॉर्डिंग पोजीशन। इतनी बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लो। फिलहाल मैं मिटा रहा हूं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रामलोग्स। ग्रामलोग्स क्या होते हैं? ग्रामलोग्स कुछ ऐसे छोटे छोटे से वो होते हैं, स्ट्रोक टाइप के साइन, जिनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड हो गया द, ए, इज, इस तरीके के वर्ड जिनकी हमें बड़ी बड़ी आउटलाइन नहीं बनानी, उनकी पहले से ही आउटलाइन दे रखी हो,
छोटी सी हमने आउटलाइन पहले से ही बना रखी है, ऐसे वर्ड्स को ग्राम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ग्राम लोग याद करने पड़ेंगे। इसमें जो ग्राम लोग है इस वाले चैप्टर में, उनको लिख लो आप। अगर हम लाइन से ऊपर एक डॉट बनाए, लाइन से ऊपर एक डॉट बनाए, तो उसको हम या तो ए बोलेंगे या फिर एन। ठीक है, और अगर लाइन पे ही हम टच कर दे डॉट को, तो उसको बोलेंगे हम द। लाइन से ऊपर हमने डॉट बनाया तो उसको हम ए बोलेंगे या फिर एन बोलेंगे। लाइन पे हमने डॉट को टच किया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, द। ठीक है, अगला है, अगर लाइन से ऊपर हमने इस डायरेक्शन में ये साइन बनाया, तो इसको हम बोलेंगे ऑल। ठीक है, डार्क बनेगा और ये अगर हम इसी सेम साइन को लाइन पे टच कर दें, डार्क, इसी डायरेक्शन में बनाना है हमें, इस डायरेक्शन में, ऐसे बनाएंगे तो गलत होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डार्क है, इसको हम बोलेंगे ऑल, नहीं, इसको हम बोलेंगे टू। ठीक है, या फिर टू, डार्क वाला है, या तो हम इसको बोलेंगे टू या फिर टू। कौन सा है, डार्क, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई। अगला जो इसमें ग्राम लोग है वो है ऑफ। सेम यही वाला है, लेकिन ये वाला डार्क है, ये वाला लाइट है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और क्या है ये, ऑफ। ठीक है, ये है ऑफ, लाइट। इतनी बात समझ में आई। अगला जो हमारा ग्राम लोग है, लाइट, लाइट डैश डाउनवर्ड। ऐसा ये था टू, ये होगा टू। कैसा होगा, लाइट। ठीक है, अगला जो इसमें ग्राम लोग है वो है ऑन। अगर हम ऊपर से नीचे तक एक इतना साइन बनाए, छोटे वाला, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे ऑन। ये होगा लाइट। ठीक है, ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने अगर इसको लाइन टच करा दिया, लाइन टच कराने के बाद ये पढ़ा जाएगा बट। ठीक है, और ये कैसा है, लाइट। अगला है इसमें ओट। डार्क डैश इस साइड से झुका के हम अगर इसे नीचे की तरफ बनाए हवा में, तो इसको हम पढ़े हैं ओ, या फिर ओट, या फिर ओट। ठीक है, और ये कैसा है, डार्क। ठीक है, अगला जो इसमें ग्राम लोग है वो है यही वाला है, सेम, लेकिन इसको हमने हवा में रख रखा था, अब इसको लाइन से टच करा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
इसको हम क्या बोलेंगे, हु। ये क्या कहलाएगा, हु। ठीक है, ये भी कैसा है, डार्क। ठीक है, अगला है अपवर्ड डायरेक्शन में, छोटा डैश ऊपर की डायरेक्शन में, इसको हम पढ़ेंगे एंड। ठीक है, ये है एंड। क्या है ये, एंड। ठीक है, और कैसा है ये, लाइट। एक लास्ट और है, अगर हम सेम इसी वाले को, लाइट वाले इसको ग्रेवलोप को लाइन से टच करा के उठाएं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम पढ़ेंगे शुड। कैसा है ये, लाइट। ठीक है, ये है हमारे ग्रेवलोप इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको ये याद करने पड़ेंगे, और याद करने के बिना काम चलेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ये सेंटेंस में यूज होंगे और आपको रटने ही पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अगला जिसमें पॉइंट है, फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा फिर। अगला जिसमें पॉइंट है वो ये है कि सेंटेंस खत्म होने के बाद जो हम फुल स्टॉप लिखते हैं वो शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। मान लो कोई सेंटेंस है, कुछ हमने लिख दिया यहां, उसके लास्ट में जो फुल स्टॉप बनेगा वो बनेगा इस क्रॉस से। जब भी हम फुल स्टॉप बनाएंगे तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। ठीक है, और अगर कोई डैश डिनोट करना हो हमें, मान लो कोई डैश डिनोट करना हो, डैश शॉर्ट हैंड में, तो उसको हम डिनोट करेंगे इससे। ठीक है, अगला, अगर मान लो हमें क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क शो करना हो, ऐसे होता है ना क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम शॉर्ट हैंड में शो करेंगे ऐसे। लाइन क्रॉस कर लो या फिर चाहे ऊपर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसे ही इसको हम शो करेंगे ऐसे। ठीक है, जहां जहां डॉट है वहां वहां हम क्रॉस यूज करेंगे शॉर्ट हैंड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला जो इसमें पॉइंट है, मान लो कोई आपका नाम है अभय, इसमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है। ठीक, तो हमें शॉर्ट हैंड में कैसे, हम कैसे शो करें कि शॉर्ट हैंड में कि ये कैपिटल वर्ड है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर मैं इसका आउटलाइन बनाऊं इसकी, तो बनेगी ये बी से पहले ए, लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस का है, लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस का, फिर उसके बाद डार्क डॉट सेकंड प्लेस का, अ भ ए, अभे। ठीक है, अब इसको हमें इसके नीचे दो ये लाइंस बना के दिखा देनी है। जहां भी ये लाइंस बनी हुई दिखेगी इसका मतलब ये है कि इस वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। अगर मैं लाइन बना के दिखाऊं तो हम इसको लिखेंगे अभय, और वहीं अगर मैं इसकी जगह खाली सिंपल ये बना दूं तो इसको हम पढ़ेंगे अभय। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।